तो ये फिजिक्स का लेक्चर 3 है। लेक्चर 2 में मैंने आपको स्ट्रेट लाइन पे 3 चार्जेस का न्यूमेरिकल कराया था और इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे रखे गए चार्ज के लिए किसी एक कॉर्नर पर नेट फोर्स निकालना हमने आपको बताया था। हमने पूरे मेथड से भी बताया था और फिर ये भी बताया था कि यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, R इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। ये थीटा क्या होता था, ये दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन के बीच का एंगल होता था ये। तो मैंने उस इक्विलैटरल ट्रायंगल वाले न्यूमेरिकल को जिसमें नेट फोर्स ऑन चार्ज एट C निकालना था, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि आप रिजल्टेंट फोर्स इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो 2f cos थीटा बाई 2 से, और यहाँ पर थीटा जो था इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल था। तो उसी न्यूमेरिकल में आगे एक एग्जांपल और दे रहा हूं और इस एग्जांपल को आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से भी और पूरे मेथड से भी। जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो पूरा मेथड यूज करना, जब आप कंपटीशन दे रहे हो तो टाइम बचाना होता है, उसमें आप शॉर्ट ट्रिक यूज करना। तो आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल फिर से ये लिख रहा हूं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये कॉर्नर A है, यहाँ पे चार्ज Q है, ये कॉर्नर B है, यहाँ पे चार्ज Q है, ये कॉर्नर C है और यहाँ पर भी चार्ज Q है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड की लेंथ भी सेम होगा। अब आपको निकालना है नेट फोर्स ऑन चार्ज एट C। अब जो C पर चार्ज है उस पर A का चार्ज भी फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी फोर्स ऑन C ड्यू टू A। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A की वैल्यू की बात करें तो Q इंटू Q स्क्वायर डिस्टेंस R स्क्वायर। B का चार्ज भी C पर फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स ऑन C ड्यू टू B। फोर्स ऑन C ड्यू टू B की बात करें तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब देखो भाई, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। लेकिन दो फोर्सेज के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दो फोर्सेज के बीच का जो एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। शॉर्टकट फॉर्मूला की बात करें तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा Fr वो 2f CA cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। FCA की वैल्यू KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 120 बाई 2, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं या लिख देता हूं 120 डिग्री बाई 2। दिस इज इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, यह आ जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, 1 बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। आप इसको पूरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, बट मेथड बोर्ड एग्जाम में दिखाना होता है, शॉर्ट ट्रिक कंपटीशन में टाइम बचाना होता है। मेथड में क्या करते हैं कि अंडर रूट FCA स्क्वायर प्लस FCB स्क्वायर प्लस 2FCA FCB cos 120 डिग्री, और सब का वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करते तो न्यूमेरिकल यही आता। तो पहले मैं स्ट्रेट लाइन पे था, स्ट्रेट लाइन से फिर मैं ट्रायंगल पे आ गया, ट्रायंगल से अब आगे मैं थर्ड टाइप पे स्क्वायर पे चल रहा हूं। तो स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे गए चार्ज के कारण फोर्स निकालना बता रहा हूं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्क्वायर का होगा
अब देखिए, अब ये यहां पर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर का कॉर्नर ए है और इस कॉर्नर पे चार्ज क्यू है, ये स्क्वायर का कॉर्नर बी है, इस पे चार्ज क्यू है, ये स्क्वायर का कॉर्नर सी है, इस पे चार्ज क्यू है, ये स्क्वायर का कॉर्नर डी है, इस पे चार्ज क्यू है, और स्क्वायर में इस साइड की लेंथ आर, ये आर और ये भी आर। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी, यानी बी वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, और यहाँ पे चार्ज क्या है, क्यू। तो बी वाले चार्ज पर ए का चार्ज भी फोर्स लगाएगा, सी का चार्ज भी फोर्स लगाएगा और डी का भी फोर्स लगाएगा। तो पहले मैं इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स निकालता हूं, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। यदि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए की वैल्यू की बात करूं तो के, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, यानी Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस R, तो ये अपॉन R स्क्वायर। तो इस चार्ज का कारण मैंने B पर फोर्स निकाल लिया। अब इसके अपोजिट कॉर्नर के कारण निकालता हूं। यहां भी चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी फोर्स ऑन B ड्यू टू D की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी। यदि मैग्नीट्यूड की बात करूं तो K Q1 इंटू Q2 यानी Q स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो ये अपॉन R स्क्वायर। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब फिर से भाई आप देख लो कि ये दोनों जो फोर्सेज हैं, इन दोनों का वैल्यू सेम है, तो फिर शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर मिल गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल मिल गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पहले निकाल लेते हैं। मान लो इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डैश है, तो एफ डैश इज इक्वल टू 2f BA, इसको FBD भी लिख सकते थे, cos थीटा बाई 2। FBA की जो वैल्यू है वो KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। थीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो 90 अपॉन 2 यानी 90 डिग्री अपॉन 2 लिखेंगे। फिर 2KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, cos 90 बाई 2 यानी cos 45 डिग्री आएगा। cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 1 बाई रूट 2, रूट 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ रूट 2 आ जाएगा, ये रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है एफ डैश, इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डैश, इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, यानी ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, तो ये आ गया एफ डैश की डायरेक्शन। तो हमने इस चार्ज के लिए फोर्स निकाला, इसके लिए निकाला, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया। अब भाई ये भी तो चार्ज है, ये भी तो फोर्स लगाएगा, तो पहले तो इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा, पहले इस डिस्टेंस को निकालो। तो जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये डिस्टेंस r अंडर रूट 2 आ जाएगा, ये डिस्टेंस पाइथागोरस से। तो C का चार्ज जो B पर फोर्स लगाएगा उसके लिए डिस्टेंस मिल गया, Q1 और Q2 मिल गया, और ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन B ड्यू टू D आ जाएगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू D। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Q1 इंटू Q2 यानी Q इंटू Q स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R अंडर रूट 2 है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2R स्क्वायर। आ गई होगी बात समझ में ये। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ये F डैश था, इस चार्ज के कारण भी फोर्स की डायरेक्शन ए आई, तो F डैश और FBD की डायरेक्शन सेम है।
अब जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो मेरे को क्या करना चाहिए, इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए। तो जो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स वो F डैश प्लस F B D आएगा। F डैश की वैल्यू क्या निकाला था मैंने, F डैश की वैल्यू देखो यहाँ पर F डैश की वैल्यू निकाला था, ये क्या निकाला था, F डैश की वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अंडर रूट 2 और एफ बी डी की वैल्यू क्या निकाला, के क्यू स्क्वायर और ये आ गया था 2r स्क्वायर। इसमें से जो कॉमन हो रहा है कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन है, के कॉमन है, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो इसको मैंने निकाल लिया, अंडर रूट 2 आ गया, 1/2 आ गया और k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ गया और ये आ गया अंडर रूट 2 प्लस 1/2, ये नेट फोर्स आ गया, ये आंसर आ गया इसका। ये आपको समझ में आ गया। आप इसमें डेटा को चेंज करके भी आप न्यूमेरिकल बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यदि आप इसमें साइन को चेंज करके भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा फोर्स निकालने का। तो मैंने स्ट्रेट लाइन पर रखे गए चार्ज के लिए नेट फोर्स निकालना बताया, ट्रायंगल पे बताया, स्क्वायर पे बताया और अब आपको जो न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं वो उस कंडीशन में कराने जा रहा हूं जब दो आइडेंटिकल स्फीयर को टच कराते हैं। आइडेंटिकल कहने का मतलब कि जो दोनों स्फीयर की जो रेडियस होंगे वो सेम होंगे। आइडेंटिकल वर्ड का मतलब ये होगा कि जो दोनों स्फीयर्स हैं उन दोनों स्फीयर की रेडियस सेम। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं कि जब दो चार्ज टच कराए जाते हैं और उसको मैं एग्जांपल देते हुए इस टाइप को समझा रहा हूं। और उस टाइप की न्यूमेरिकल का नाम क्या होगा वो भी लिख लो। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट व्हेन two identical spheres are touched। मैं यहां एक वर्ड यूज किया हूं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ऐसा स्फीयर जिनकी रेडियस सेम हो। और मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूं और समझा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूं A and B are two identical charged spheres। अभी मैं आइडेंटिकल के लिए बता रहा हूं, यदि रेडियस सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे उसके लिए बताएंगे। A and B are two identical charged spheres, charge on each is q coulomb। charge on each is q coulomb।
a third identical sphere C is uncharged. It is first touched with A. It is first touched with A and then with B and finally removed from both. एक चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि A and B are two identical charged sphere. Charge on each is Q. And यहां पे लिख रहा हूं and force between them is F. न्यूमेरिकल को फिर से थोड़ा सा सही कर लीजिएगा. A and B are two identical charged spheres. Charge on each is Q coulomb and force between them is F. 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 A third identical sphere C is uncharged. It is first touched with A, then with B, and finally removed from both. Find new force between A and B. ये न्यूमेरिकल है. न्यू फोर्स बिटवीन A and B. न्यूमेरिकल आपके सामने है. मैंने न्यूमेरिकल में क्या लिखा? A and B are two identical charged sphere. Charge on each is Q coulomb and force between them is F. A third identical sphere C is uncharged. It is first touched with A, then with B, and finally removed from both. Find new force between A and B. तो पहली बात तो दिमाग में ये रखिएगा कि मैं ये आइडेंटिकल स्फीयर के लिए करा रहा हूं, यानी जब स्फीयर्स की रेडियस सेम है. रेडियस सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए फिर इसके नेक्स्ट लेवल में बताएंगे. तो जैसा न्यूमेरिकल में लिखा है पहले वैसा फिगर बनाइए कि मान लीजिए ये स्फीयर A है और ये स्फीयर B है. इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया गया है. तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस R है, लेकिन ये गिवन है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स F है. तो F को हम लिख लें कि Q1 इंटू Q2 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. फोर्स लिख लिया. अब एक तीसरा आइडेंटिकल स्फीयर C है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं. जब आइडेंटिकल स्फीयर और आइडेंटिकल स्फीयर को टच कराते हैं तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है. टोटल चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है, यानी इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज डिवाइडेड बाई 2. तो जब C को A से टच कराया तो जो टोटल चार्ज है, QT का मतलब टोटल चार्ज ऑफ A प्लस टोटल चार्ज ऑफ C बाई 2.
ये टोटल चार्ज है, सॉरी टोटल चार्ज हो गया क्यू ए प्लस क्यू सी, और चार्ज को साइन के साथ लिखना है। डिवाइड किस तरीके से होता है, टोटल चार्ज को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब भाई देखो जो ए पे चार्ज है वो चार्ज है क्यू और सी पे चार्ज है 0, तो टोटल चार्ज क्यू प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई 2। तो ये जो क्यू बाई 2 आया है इतना ही चार्ज ए पे आ जाएगा और इतना ही चार्ज सी पे आ जाएगा, यानी ए का चार्ज कितना आ गया क्यू बाई 2, सी का चार्ज कितना आ गया ये भी क्यू बाई 2। अब इस सी को बी से टच कराया जा रहा है, तो सी का चार्ज अब आ गया क्यू बाई 2 और बी का चार्ज क्यू है। जब इन दोनों को टच कराएंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा बी का चार्ज क्यू, सी का चार्ज क्यू बाई 2, ये टोटल चार्ज, और इसको 2 से डिवाइड करो। जब ये डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा ऊपर 2 और ये आ जाएगा 2q और ये आ जाएगा q डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 3q बाई 4 और इतना ही चार्ज आ जाएगा B पे और यही चार्ज आ जाएगा C पे, क्योंकि ये चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो जब मैंने A को C से टच कराया था तो A पर चार्ज इतना आ गया था, C पर इतना, और जब C को B से टच कराया तो C पर इतना चार्ज आ गया और B पर इतना चार्ज आ गया। यानी टच कराने के बाद B पर जो चार्ज आया वो 3q/4 आया, C पर जो चार्ज आया वो 3q/4 आया और C को पिक्चर से गायब कर देना है, यानी इन दोनों के बीच से हटा देना है और फिर से A और B को अपनी जगह पे रख दिया गया। तो जब भाई A को टच कराया गया तो A पे चार्ज आया q/2, तो मैं फिर से एक नया फिगर बना लेता हूं, फिर यहाँ पर A लिख देता हूं। टच कराने के बाद A पे चार्ज कितना आ गया था q/2, C को तो गायब ही कर दिया गया। टच कराने के बाद B पे चार्ज क्या आ गया था 3q/4 और इनको उनके अपनी पोजीशन फिर से वापस रख दिया गया r डिस्टेंस पे। अब देखो यहाँ पर पहले तो चार्ज q था, अब तो चार्ज चेंज हो गया तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो अब जो न्यू फोर्स होगा F डैश वो q1 इंटू q2, यानी ये आ जाएगा 3q²/8 और डिस्टेंस है r²। यदि आप इसको लिखोगे तो F डैश इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 3 बाहर कर लो 8 बाहर कर लो kq²/r²। ठीक है ये, और आप ध्यान से देखो kq²/r² की वैल्यू f हमें न्यूमेरिकल में ये वैल्यू गिवन था, ये न्यूमेरिकल में गिवन था। तो यहाँ पर kq²/r² की जो वैल्यू हमें f गिवन है वो रख देंगे, तो जो न्यू फोर्स आ जाएगा वो 3/8f आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में ध्यान ये रखना है कि सारे स्फीयर आइडेंटिकल हैं, यानी सभी की जो रेडियस है वो सेम है। अब इसी न्यूमेरिकल को दूसरे टाइप में करा रहा हूं, इसी न्यूमेरिकल का नेक्स्ट फॉर्म। तो ये न्यूमेरिकल आप मैंने सॉल्व कर दिया है, आप बोर्ड पे देख लो। अब इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा और मॉडिफाई कर रहा हूं और इससे न्यूमेरिकल बना रहा हूं, और आप भी ऐसा चेंज करके सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखो, इसका न्यूमेरिकल में मैं क्या चेंज करूंगा, फिर आइडेंटिकल स्फीयर वाली बात। न्यूमेरिकल में मैं जो न्यूमेरिकल जो नेक्स्ट लेवल का लिख रहा हूं वो ये लिख रहा हूं कि A एंड B आर 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स। यहां तक तो कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। चार्ज ऑन ईच इज Q, इसमें भी कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। एंड फोर्स बिटवीन देम इज F, ये भी सेम है। और थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर C इज अनचार्ज, ये भी वैसे ही रखूंगा। इट इज फर्स्ट टच विद A,
ये भी वैसे ही रहेगा, एंड देन विद बी, बट अब यहां से चेंज कर रहा हूं, एंड देन विद बी, देन विद बी, एंड placed at mid and C is placed at mid point between A and B. Find net force on C. ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैं ये मिटा दे रहा हूं, पहले फिर से एक बार क्वेश्चन और पढ़ूंगा, वो आप देख लेना क्या क्वेश्चन है, क्या चेंज करा है मैंने, और फिर इसका सॉल्यूशन देखना। मैंने लिखा A and B are two identical charged sphere, charge on each is q coulomb, force between them is F. A third identical sphere C is uncharged, it is first touched with A and then with B, and placed at midpoint between A and B, and find net force on C. C पर नेट फोर्स निकालना है। अब C को इनके बीच से हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि इनके बीच में रख दिया जा रहा है, बिल्कुल मिड पॉइंट पर। तो भाई देखो, फिर से आप वैसे ही सॉल्व करो कि पहले आप A बना लो, फिर B बना लो, इन दोनों पे चार्ज Q है जैसा कि न्यूमेरिकल कह रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। अब इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है KQ² बाई R² है, और ये वैल्यू गिवन है, ये तो मैंने पीछे ही बताया था। फिर C एक ऐसा स्फीयर है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जब पहले इसको A से टच कराओगे तो A पे चार्ज Q/2, पीछे वाले प्रीवियस न्यूमेरिकल में बता चुका हूं। फिर इससे टच कराने के बाद B से टच करा दोगे, तो जब B से टच करा दोगे तो मैंने बताया था कि B से टच कराने के बाद B पर चार्ज 3Q/4 आ जाएगा, और C पर भी चार्ज 3Q/4 आ जाएगा, ये मैं प्रीवियस न्यूमेरिकल में बता चुका हूं। तो टच कराने के बाद जो स्थिति बनती है, जैसा कहा गया वैसा आप भी करो। टच कराने के बाद A पे चार्ज Q/2 आ गया, टच कराने के बाद जो B पर था, B पे चार्ज 3Q/4 आ गया, और C को इनके बीच में रख दिया गया, और इस पर भी चार्ज क्या आ गया था, 3Q/4। अब भाई ये बीच में रखे हो आप इसको मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट का मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा R/2, और ये डिस्टेंस हो जाएगा R/2, और हमें नेट फोर्स किस पे निकालना है, हमें नेट फोर्स तो C पे निकालना है। अब फिर से आप फिगर को देखिए ध्यान से, C पर कौन फोर्स लगा रहा होगा, A पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये फोर्स ऑन C ड्यू टू A आ जाएगा। तो थोड़ा तेजी से करते हैं, फोर्स ऑन C ड्यू टू A क्या आ जाएगा, Q1 इंटू Q2 यानी 9Q² 2 इंटू 4 8, ये डिस्टेंस R/2 का स्क्वायर R²/4, इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 KQ²/R²। ध्यान से देखो, KQ²/R² की वैल्यू F था, तो आप लिख दोगे 3/2F। अब C पर B भी फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B आ जाएगा। जब आप फोर्स ऑन C ड्यू टू B लिखोगे भाई, तो आप लिखोगे Q1 इंटू Q2 3 इंटू 3 9Q², 4 इंटू 4 16 R/2 का स्क्वायर R²/4। यदि इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा,
9/4 k^2/r², और k^2/r² का वैल्यू f था, तो ये आ जाएगा 9/4f। अब यहाँ पर ये दो फोर्स मिल गया, FCB की वैल्यू 9/4 है, FCA की वैल्यू 3/2 है, एक दूसरे के अपोजिट है, नेट निकालेंगे तो माइनस कर देंगे। तो भाई नेट फोर्स जब निकालेंगे C पे, तो नेट फोर्स निकालेंगे तो F = FCB माइनस FCA। अब FCB की वैल्यू कितनी थी, 9/4f था, ये ग्रेटर है, और ये था 3/2f था, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम, तो इसका 4 आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 9f माइनस 6f, तो दिस इज इक्वल टू 3f/4। ये नेट फोर्स का आंसर आ जाएगा। F नेट लिख लो, F नेट फोर्स 3/4f। ये न्यूमेरिकल कई बार पूछा भी गया है। अब इसमें देखो FCB ग्रेटर था FCA से, और FCB की डायरेक्शन किस तरफ है, A की तरफ। तो यदि आप नेट फोर्स की डायरेक्शन बताओगे तो क्या लिखोगे, टुवर्ड्स A। ये बात आप ध्यान रखना। तो ये जो मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया था ना, ये उस कंडीशन में बताया था जब सारे स्फीयर्स आइडेंटिकल होते हैं, यानी सारे स्फीयर्स की जो रेडियस होता है वो सेम होता है, उस कंडीशन में बताया था। तो चार्ज मैंने बताया था कि इक्वली डिवाइड हो जाता है, टोटल चार्ज। और जब टोटल चार्ज निकालते हैं ना, तो चार्ज को साइन के साथ रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस दूसरा पॉजिटिव तो प्लस दूसरा पॉजिटिव लिखेंगे, यदि एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव तो पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखेंगे, प्लस निगेटिव के आगे प्लस करके माइनस साइन लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये तो बात थी कि यदि हमारे स्फीयर आइडेंटिकल थे, आइडेंटिकल का मतलब सभी की रेडियस सेम था, तो फिर भाई बात आती कि यदि स्फीयर आइडेंटिकल नहीं होंगे, सभी की रेडियस अलग अलग होगी, तो चार्ज तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब ये बात है कि भाई जो स्फीयर का रेडियस जितना बड़ा होगा उसके पास उतना ही ज्यादा चार्ज चला जाएगा। ये आगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाएंगे तो वहां प्रूव भी करेंगे इसको। तो अभी तो इतना याद रखना कि जो स्फीयर का रेडियस जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा चार्ज अपनी तरफ ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा रेडियस वाला चार्ज बड़ा होता है, और बड़ा आदमी हर चीज अपने पास ज्यादा रखता है तो ज्यादा चार्ज ले जाएगा भाई। तो चार्ज रेडियस के रेशियो में डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है, रेडियस। तो एक जो ट्रिक मैं अभी बता रहा हूं ध्यान से सुनना, रेडियस के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। ग्रेटर रेडियस के पास ग्रेटर चार्ज चला जाएगा, स्मॉलर के पास स्मॉलर। तो जब रेडियस अलग हो तो उस कंडीशन में चार्ज को डिवाइड कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं। भाई देखो, मान लो कि यहां पर एक स्फीयर A है, ये आपको दिख रहा है, ये स्फीयर B है, ये भी दिख रहा है। स्फीयर A की रेडियस RA है, स्फीयर B की रेडियस RB है, ठीक है। अब रेडियस सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है ये, और इसका चार्ज QA है और इसका चार्ज QB है। ये रेडियस के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। तो जब चार्ज ऑन A निकालना, चार्ज ऑन A आफ्टर टचिंग, तो A पे तो टच कराने से पहले चार्ज QA था, तो टच कराने के बाद जो A पर चार्ज आ जाएगा वो Q' आ जाएगा। तो Q' निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज इनटू रेडियस ऑफ A
अपॉन रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। Q2 इज व्हाट? QT इज टोटल चार्ज। यहां पर जो QT है दिस इज चार्ज ऑन A प्लस चार्ज ऑन B, और ये रेडियस ऑफ A और ये रेडियस ऑफ B है। सिमिलरली आफ्टर टचिंग द स्फीयर्स, चार्ज ऑन B जो होगा वो QB डैश होगा। दिस इज इक्वल टू QT मींस टोटल चार्ज, रेडियस ऑफ B यदि B पर निकाल रहे हैं आफ्टर टचिंग, अपॉन रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B। ये फॉर्मूला याद रखिए, ऐसे डिवाइड होता है। यदि मेरे बताए गए प्रीवियस न्यूमेरिकल पे आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठेगा। कैसे? दोनों आइडेंटिकल था, यानी दोनों की रेडियस सेम था। जो रेडियस A का था वही रेडियस B का था, यानी R मान लो। ठीक है, तो यहां पर R 2R हो जाएगा और ये भी R आ जाएगा। तो आफ्टर टचिंग चार्ज ऑन A निकालना चाहो तो टोटल चार्ज R और नीचे 2R, देखो ये कट जाएगा वही आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आपका स्फीयर आइडेंटिकल नहीं है तो टच कराने के बाद पहले स्फीयर पे चार्ज इस तरीके से निकालेंगे, दूसरे पर इस तरीके से निकालेंगे, और ये जो टोटल चार्ज है ना वो साइन के साथ लिया जाएगा। मान लो इसका चार्ज Q है और इसका चार्ज -4Q है, तो टोटल चार्ज भाई क्या लिखोगे? टोटल चार्ज जो हो जाएगा QA प्लस QB, और A का चार्ज Q है और B का चार्ज -Q है 4Q, तो ये -3Q आ जाएगा। और यदि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है तो प्लस प्लस कर देना, 5Q आ जाएगा ये। तो ये टोटल चार्ज निकालने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आपको टच कराने वाला न्यूमेरिकल ये समझ में आ गया होगा कि यदि आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं तो चार्ज इक्वली डिवाइड होता है। क्यों होता है मैंने इससे बता दिया आपको। यदि स्फीयर आइडेंटिकल नहीं है, उनकी रेडियस सेम नहीं है, तो टच कराने के बाद चार्ज कैसे डिवाइड होगा? वो इस फॉर्मूला से आप चार्ज निकाल सकते हो। और चार्ज निकालने के बाद जो न्यूमेरिकल करने का मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया कि यदि आपको फोर्स निकालना है तो ध्यान रखना कि वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन करना है। यदि दो फोर्स लग रहा हो तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको सारी चीजें स्टेप वाइज बताता आ रहा हूं। ये तो ये टच कराने वाला कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल था। अब मैं जो नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल का डिस्कशन कराऊंगा वो डिस्कशन होगा इक्विलिब्रियम का डिस्कशन होगा। तो मैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूं। मेरे आगे वाले लेक्चर में इक्विलिब्रियम के बाद मैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको स्ट्रिंग से यदि चार्ज स्फीयर को सस्पेंड कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो बताएंगे। और फिर धीरे धीरे जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल हैं वो सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल का मैं डिस्कशन कराऊंगा। तो अभी जो मैंने डिस्कशन स्टार्ट करा था कूलम्स लॉ में, वो एक लाइन पर जब 3 चार्जेस थे तो नेट फोर्स कैसे निकालते थे वो मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि यदि वो ट्रायंगल पे चला जाएगा तो कैसे निकालेंगे। फिर मैंने स्क्वायर के फॉर्म का न्यूमेरिकल का डिस्कशन बताया। फिर मैं आपको चार्ज आइडेंटिकल स्फीयर को टच कराने वाला जो न्यूमेरिकल होता है वो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि जिस स्फीयर का रेडियस सेम ना हो, आइडेंटिकल ना हो, तो आप कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे उसका फॉर्मूला बताया। और टोटल चार्ज निकालने को मैंने ये बताया कि चार्ज को साइन के साथ लेकर के ऐड करना होता है, ये ध्यान रखना होता है।
अब मैं आपको इक्विलिब्रियम पर बेस्ड न्यूमेरिकल करा रहा हूं, लेकिन उस न्यूमेरिकल से पहले मैं एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर दे रहा हूं कि यदि स्क्वायर है और स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स पे चार्ज रखे गए हैं और स्क्वायर के सेंटर पर, स्क्वायर का सेंटर क्या होता है, जहां स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर भी चार्ज रखा गया है, तो सेंटर वाले चार्ज पर फोर्स निकालते कैसे? ये एक आसान सा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में भी है, बट ऐसे मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं कि कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कहा था कि मैं सारी बेसिक से लेकर के हर टाइप का न्यूमेरिकल मैं यहाँ समझाऊंगा, और न्यूमेरिकल आप अपनी किताब में देख करके सॉल्व करना, तो इस तरीके के सारे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो स्क्वायर के सेंटर पे रखे गए चार्ज पे नेट फोर्स निकालने का कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं इक्विलिब्रियम वाले न्यूमेरिकल पर डिस्कस करूंगा। तो देखिए नेक्स्ट लेवल का न्यूमेरिकल आप लोग, ये न्यूमेरिकल कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है और इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखो भाई बच्चों, ये मान लो ये स्क्वायर है और यहाँ पे चार्ज कैपिटल क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज कैपिटल क्यू। आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी, न्यूमेरिकल आप बना सकते हो, आर 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 आर। और हमने जैसा बताया कि जहां डायगोनल इंटरसेक्ट करते हो सेंटर होता है इसका, और यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है Q, पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव, आपकी मर्जी जो करे ले सकते हो। इस सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। ये कॉर्नर A है, ये B है, ये C है और ये D है। हमें नेट फोर्स ऑन Q निकालना है, नेट फोर्स ऑन Q निकालना है, नेट फोर्स ऑन Q निकालना है। अब देखो इस Q पर 4 फोर्सें लगेंगे, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। और जब यहां पर आप फोर्स निकालोगे तो जितनी डिस्टेंस OA की होगी उतनी ही डिस्टेंस OB की होगी, उतनी ही डिस्टेंस OC की होगी, उतनी ही डिस्टेंस OD की होगी। और यदि ये साइड R है, ये साइड R है और पाइथागोरस यूज करोगे ना, तो यहां से यहां तक की पूरी लेंथ मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग R अंडर रूट 2 होता है। ये लेंथ किसकी हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी DB की। और यदि इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी R अंडर रूट 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कट के अंडर रूट 2 आ जाएगा, यानी R बाई अंडर रूट 2 आ जाएगा। और ये वैल्यू OA की होगी, ये वैल्यू OB की होगी, ये वैल्यू OC की होगी, ये वैल्यू OD की होगी। तो मैंने जैसा कि बताया कि OA, OB, OC, OD की डिस्टेंस सेम होगी और ये डिस्टेंस R बाई रूट 2 के इक्वल होगा, तो ये R बाई रूट 2 है। यानी दिमाग में रखना कि ये डिस्टेंस, सभी डिस्टेंस जो है वो सेम है, ये तो आपको मालूम है, रखने की, दिमाग में रखने की क्या जरूरत है। हम इस वैल्यू को बाद में पुट करेंगे, हम इस डिस्टेंस को मान लेंगे कि x है, मान लेंगे कि x है। अब यहां पर नेट फोर्स निकालना है। ये चार्ज पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो डायरेक्शन इस तरफ होगी, यानी ये फोर्स ऑन A ड्यू टू A आ गया, फोर्स ऑन A ड्यू टू A।
मान लो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस इसके बराबर है। अब जब इसके बीच में फोर्स निकालेंगे ना भाई, तो k q q q1 इंटू q2, और मान लो ये डिस्टेंस x है तो ये x स्क्वायर हो गया, और x क्या है r/√2, ये ध्यान रखना है। तो पहले इसके कारण निकालना और फिर इसके अपोजिट वाले के कारण निकालना भाई। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा यानी डायरेक्शन इस तरफ होगी, फोर्स ऑन O ड्यू टू C। यदि इसकी वैल्यू की बात करो तो K Q1 इंटू Q2 यानी Q, और यदि ये डिस्टेंस x है तो ये भी तो x होगा, और मैं बार बार बता रहा हूं x की वैल्यू यहां लिखा हुआ है। अब देखो इसके कारण और इसके कारण फोर्स निकाला ना भाई, और यदि ये दोनों का मैग्नीट्यूड, ये चार्ज सेम है, इन दोनों का फोर्स का वैल्यू भी सेम है, और यहाँ पर ये दो फोर्स मिल गया एक दूसरे के अपोजिट, तो ये दोनों भाई कट के जीरो हो जाएगा। पहली बात, कोई जरूरी नहीं कि सारे न्यूमेरिकल में ये जीरो हो, जीरो नहीं होगा तो क्या करेंगे वही बताएंगे हम आपको, लेकिन यहाँ तो इक्वल है, कोई बात नहीं। अब इसके कारण फोर्स निकालोगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी ये डायरेक्शन हो गई फोर्स ऑन O ड्यू टू B। यदि फोर्स ऑन O ड्यू टू B निकालोगे तो फोर्स ऑन O ड्यू टू B K Q1 इंटू Q2 यानी Q, और भाई ये डिस्टेंस x स्क्वायर यानी इस तरफ। फिर इसके अपोजिट वाले के कारण निकालना, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और फोर्स ऑन O ड्यू टू D आ जाएगा, और जो फोर्स ऑन O ड्यू टू D आएगा ये भी K Q1 इंटू Q2 यानी Q बाई x स्क्वायर आएगा। भाई देखो इन दोनों की भी वैल्यू सेम है और ये कट जाएगा, तो इस कंडीशन में ये सारे फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, तो नेट फोर्स जीरो आ रहा था। अब मैंने आपको जैसा बताया कि इसमें तो कट गए, जीरो हो गया, अच्छी बात है, आंसर भी आ गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर रहा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि चूंकि फोर्सेज अपोजिट वाले इक्वल थे तो एक दूसरे को कैंसिल्स कर रहे थे, आंसर जीरो आ गया। ऐसा एनसीईआरटी में भी होगा। यदि यहाँ की चार्ज की साइन चेंज कर दें तो क्या होगा आप समझ सकते हो, ये जो रिपेल कर रहा था अपनी तरफ खींचने लगेगा, यानी FOA की डायरेक्शन जो इस तरफ थी इस तरफ हो जाएगा, लेकिन इसका साइन चेंज करने से आंसर जीरो आएगा, तब भी जीरो आएगा, आप लोग करके देख लेना भाई। लेकिन अब वो चीज बता रहा हूं जिसमें फोर्स कैंसिल नहीं होगा, तब क्या करोगे आप। तो देखो मान लो अब ये वाला जो चार्ज Q था, ये वाला चार्ज Q की जगह मैं 2Q कर दे रहा हूं, और इस चार्ज को भी Q की जगह 2Q कर दे रहा हूं भाई, ठीक है। अब इन कंडीशन में ये कैंसिल नहीं होगा, क्या नहीं कैंसिल होगा, फोर्स, ये डिस्टेंस तो वही रहेगा, और x की वैल्यू क्या रखेंगे बाद में, r/√2, ये ध्यान रखना है। x क्या है, OA की डिस्टेंस है, OB की डिस्टेंस है, OC की डिस्टेंस है, वो D की डिस्टेंस है। अब बात करते हैं कि यदि मैं इसके कारण फोर्स निकालूं तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, बट जो पहले वाले न्यूमेरिकल में जो वैल्यू था वो K तो K रहेगा, Q1 2Q हो जाएगा, ये Q हो जाएगा 2Q बाई x स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसके कारण जब आप फोर्स निकालोगे इसके कारण यहाँ पे, तो ये भी रिपेल करेगा, तो ये फोर्स ऑन O ड्यू टू C आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर फोर्स ऑन O ड्यू टू A का वैल्यू तो ये आया, क्या आया, 2KQ बाई x स्क्वायर। फिर इसके कारण जब फोर्स निकालोगे तो फोर्स ऑन O ड्यू टू C आ जाएगा,
और ये Q1 इंटू Q2 के Q आ जाएगा। ये डिस्टेंस x हमने पहले मान रखा है तो x² आ जाएगा। अब पहले इसके कारण जो फोर्स निकाला इस तरफ, इसके कारण इस तरफ, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ये वाला फोर्स ग्रेटर देन दिस फोर्स है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पहले निकाल लेंगे F डैश। कैसे निकालेंगे? दिस इज ग्रेटर, तो FOA में से FOC को माइनस करेंगे तो ये लिखेंगे 2KQ बाई x² माइनस KQ बाई x²। सिंप्लीफाई करेंगे तो KQ बाई x² आ जाएगा। और चूंकि FOA ग्रेटर है तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इस तरफ आएगा। ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? F डैश की, इस F डैश की, इस F डैश की। और इसकी वैल्यू क्या आया? ये आया। अब फिर देखो इसके कारण फोर्स निकालो, तो इसके कारण फोर्स निकालोगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ये डायरेक्शन हो गई FOB की। जब FOB की वैल्यू लिखोगे तो Q1 इंटू Q2 यानी 2Q इंटू Q अपॉन x²। फिर इसके अपोजिट वाले के कारण निकालना तो फोर्स ऑन O ड्यू टू D आ जाएगा, और फोर्स ऑन O ड्यू टू D के क्या आ जाएगा भाई? Q बाई x², ये आ जाएगा। अब यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये फोर्स ग्रेटर है, तो जब आप इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो FOB में से FOD को माइनस करोगे तो 2KQ बाई x² माइनस KQ बाई x² और सिंप्लीफाई करेंगे तो KQ बाई x² आ जाएगा। यानी F डबल डैश की वैल्यू KQ बाई x²। जब ये F डबल डैश निकाला तो हमने देखा FOB was ग्रेटर देन FOD और FOB की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये इस तरफ आ जाएगा। ये डायरेक्शन किसकी हो गई? F डबल डैश की। अब इन सारे चार्जेस से मैंने दो फोर्स निकाला, एक ये और एक ये, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब इनका हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब जब दो फोर्सेस के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स वो अंडर रूट क्या होगा भाई? F डैश का स्क्वायर प्लस F डबल डैश का स्क्वायर। ये रख लेना, ठीक है भाई। और यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देना। देखो दोनों की वैल्यू तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर अभी तो सेम है, कोई जरूरी नहीं हो को सेम हो, और यहाँ पे रखने के बाद ये आंसर आप निकाल लेना, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल था स्क्वायर के सेंटर पे जो चार्ज रखा गया था उस पर नेट फोर्स निकालने का, पहले अपोजिट कॉर्नर्स के कारण निकालेंगे। कट गया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, नहीं कटा तो सॉल्व कर लेंगे। इसमें नहीं कट रहा था, और F डैश और F डबल डैश की वैल्यू रख लोगे। अब यदि आपको ज्यादा सॉल्व करने की इच्छा है तो F डैश की वैल्यू रख लो। क्या रख लोगे? KQ बाई x²। और ध्यान रहे कि x की वैल्यू क्या रखना है? R बाई अंडर रूट 2। सॉल्व कर देता हूं। तो यदि आपने ये पूरा नोट कर लिया है तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो मैं F डैश की वैल्यू पुट कर रहा हूं, मैं लिख चुका हूं। तो F डैश की वैल्यू क्या है? जो वैल्यू F डैश की है वही वैल्यू F डबल डैश की है, तो मैं दोनों का जो कि वैल्यू सेम है तो F रिजल्टेंट इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2 F डैश का स्क्वायर, F डैश अंडर रूट 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा KQ बाई x² अंडर रूट 2 आ जाएगा। K का वैल्यू क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, Q था। X की वैल्यू क्या था? R बाई अंडर रूट 2 था, तो ये R² बाई 2 हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 हो जाएगा।
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा क्यू √2 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है। अब बच्चों आज इसी न्यूमेरिकल के साथ आज इस लेक्चर को एंड करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने बोला था इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में बताऊंगा, स्टेबल अनस्टेबल का डिस्कशन कराऊंगा, डाइइलेक्ट्रिक पढ़ाऊंगा, और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और फिर बहुत सारे उसमें भी न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं, बाकी चीजें लेक्चर नंबर 4 में आएगा।